हेलो। हेलो। चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? दानेश्वर शर्मा। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र हुआ था। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या है, 36 किले हैं, जिसके कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। यहाँ पर जो हमारे वाल्मीकि हैं, रामायण के संत, हाँ, रामायण के जो ऋषि हैं, कौन? वाल्मीकि हैं, जिन्होंने रामायण रामचरितमानस का रामचरितमानस उन्होंने लिखा था। ये कहाँ पे? तितुरिया, तोतुरिया में। ठीक है, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में ही है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ही अपन के जो महान ऋषि हैं, उनका जन्म भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। और साथ ही साथ में आदि शंकराचार्य की गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी, यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ में ही इनका जन्म हुआ था। तो ये छत्तीसगढ़ की भूमि क्या है, संगीत और कला के क्षेत्र में क्या है, काफी उन्नत रही है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार होते हैं। हेलो, हमारा हेलो, है, हमारा है, हमारा है। आप लोग माइक ऑफ कीजिए। हाँ, आगे सुनिए। देखिए हमारी जो लोक कलाएं हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में लोक कलाओं में देखिए, चाहे वो लोक कविता हो, चाहे लोक गीत हो, चाहे लोक नृत्य हो, इन सब में क्या है, छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा आगे है। यहाँ पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा एक्टिव रही है, मतलब ये सब में आगे रही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, जैसे ददरिया गीत है, सुआ गीत है, गौरा गीत है, जवारा गीत है, इन सब में क्या है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उन्होंने देश क्या विदेश में भी ज्यादा क्या है, नाम कमाया है। अब जैसे मान लीजिए दीपावली के समय क्या होता है, गौरा गीत, गौरा गीत गाया जाता है। जहाँ पे क्या है, दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या होती है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो यहाँ पर गौड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं, इस अवसर पर गौरा गीत गाती हैं। ठीक है, गौरा मतलब पार्वती माता। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी रात भर क्या है, ये लोग गौरा गीत यानी पार्वती माता के गीत गाते हैं। और रात भर क्या है, पूजा अर्चना के बाद में जब सुबह के समय गौरा माता मतलब पार्वती माता की मूर्ति का जब विसर्जन किया जाता है, तो लोग क्या है, काफी भावुक हो जाते हैं, करुणा में भर जाते हैं ये लोग। तो जब क्या है, जब विसर्जन होता है, जब गौरा माता का यानी पार्वती माता का विसर्जन होता है, तो क्या है, इनकी महिलाओं की आंखों में क्या है, खूब आंसू आ जाते हैं। और इसमें क्या है, ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनी आदि क्या है, ये स्वर में क्या है, गौरा गीत बहुत अच्छे से गाती है। अब जैसे मान लीजिए जवारा गीत है। जवारा मतलब जब नवरात्रि के समय में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है, यानी दुर्गा माता की आराधना की जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैया लाल हाउ, बैतल राम साहू, पंच राम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव, पोदू राम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन। ठीक है, अब आगे देखिए, श्रीमती तीजन बाई और श्रीमती सुरुज बाई खांडे के नाम आदि हैं इसमें, लोक कलाओं में है। अब देखो सुरुज बाई कहाँ की है, बिलासपुर की रहने वाली है। और जो ढोला भरथरी तथा चंदेनी गाती है। एकल स्वर में ही समा बांध देने वाली यह गायिका अपनी विधा के अलग से पहचानी जाती है, यानी ये अकेले ही चंदेनी गीत गाती है
और अकेले ही मतलब पूरे लोगों को क्या है एक समय में बांध लेने की, उनमें बहुत आकर्षण करने की बहुत ज्यादा शक्ति है ना। ये इतना अच्छा गाती है कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है। देवार एक घुमंतु जाति का है। इसका पूरा परिवार क्या है, कलाकार होता है। जो घुमंतु जाति के जो हैं, ये क्या है, देवार गीत ये बहुत अच्छे से गाते हैं। और इस घर के सभी, इस परिवार के सभी सदस्य क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। केवल रुंझु एक तारा बजाकर ही सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला देवार अपनी शैली का और धुन के कारण पहचाना जाता है। इसका जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। माँ दिस पानी बिच लगे बार ठमकत केवटे ने चलिस बाजार, केवटे ने गिर के माड़ी के भार, केवट उठाए नग बेना के भार। ठीक है, देवार जाति की महिलाएं प्रायः गाती और नाचती भी हैं। ये गाती तो है, साथ ही साथ में नाचती भी है। नाचने की कला में वे इतनी प्रवीण हो जाती है कि लोक नृत्य में देवानील नाच एक विधा हो गई है। देवार जाति के कलाकारों में मनहरण कौशल, गणेश, बतिन बाई, किस्मत बाई, फिदा बाई, पद्मा आदि प्रमुख है। जो ये देवार जाति के जो मतलब महिलाएं हैं, इसमें क्या है, लोग इतना अधिक मतलब बहुत ज्यादा मतलब मंत्रमुग्ध हो लोगों को कर देती है। और लोग क्या है, बहुत ज्यादा इनको पसंद भी करते हैं। जिसमें मनहरण कौशल, गणेश, बतिन बाई, किस्मत बाई और फिदा बाई भी शामिल है। अब देखिए पंडवानी। पंडवानी पांडवों की कथा है। झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे। उन्हें मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त था। विदेशों में भी अनेक कार्यक्रम हुए। उनके शिष्य की बहुत बड़ी संख्या थी। मतलब ये इतने उच्च कोटि के कलाकार थे कि उनके क्या शिष्य भी की संख्या भी बहुत अधिक थी। जिनमें से पूना राम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। श्रीमती तीजन बाई कापालिक शैली की पंडवानी गायिका है। और ये तो हमारे छत्तीसगढ़ की है ना। और उन्हें पद्म भूषण से अलंकरण प्राप्त है। रेवा राम लक्ष्मीबाई, सामेश शास्त्री देवी और सिद्धहस्त पंडवानी गायक गायिकाओं की श्रेणी में ऋतु वर्मा भी उभर कर आई है। इसका एक अपन उदाहरण देखते हैं। रथला हाकत है भगवान, कुकुर लुहंगी सांप सलगनी, हाथी हदबद गधा हदबद गदबद सेना करिस पयान, रथला हाकत है भगवान, है ना। तो इस प्रकार से ये जो पंडवानी है, पंडवानी गीत में जो हमारी तीजन बाई है, ये क्या है, कापालिक शैली की तो पंडवानी गाती है। और इनको क्या था, पद्म भूषण भी से उनको पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रकार से क्या है, छत्तीसगढ़ में जो लोक कलाएं हैं, चाहे वो देवार गीत हो, चाहे वो सुआ गीत हो, चाहे कोई भी गीत हो, उन सब में क्या है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। अब आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में प्रमुख है नाचा, चंदेनी और रहस। नाचा अत्यंत सशक्त विधा है और लोकप्रिय भी है। जो नाचा है, चंदेनी है, ये रहस है, ये सब क्या है, लोगों को बहुत अधिक पसंद आता है। ठीक है, जिसमें पुरुष ही, इसमें क्या होता है, पुरुष ही महिलाओं का वेश रखकर परी बनकर गाते और नाचते हैं। यानी एक एक दो दो मतलब कलाकार, एक ही कलाकार कई रोल को वेश बदल बदल के क्या है, निभाते हैं। 2 बार नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोकर या विदूषक के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। गम्मत या प्रहसन में अत्यंत तीखा व्यंग्य होता है, ये व्यंग्यात्मक है, किंतु उसमें समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर ही नाचा कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नाचा और गम्मत दोनों मिलकर ही क्या है, नाचा बनता है। और नाचा रात भर चलता है और सवेरे क्या है, कलमा के साथ में समाप्त होता है। स्वर्गीय मंतराजी दाऊ नाचा के एक बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं। आज वे 60 वर्ष से पहले
बोडरा, बिगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी। ठीक है, और बाद में बिगनी रवेली पार्टी एक हो गई। लालू राम और मदन लाल इस पार्टी के क्या है, उच्च कोटि के कलाकार हैं, जिनके नाम से ही लोग क्या है देखने के लिए टूट पड़ते हैं। लालू राम ने हबीब तनवीर के निर्देशन में क्या है तैयार चरण दास, चोर में चरण दास की अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी। यानी ये चरण दास चोर जो फिल्म हुई थी उसमें क्या थे, ये अविस्मरणीय यानी ना भूलने वाली भूमिका निभाई थी, और आज भी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। ये इन्होंने देश का विदेश में भी अपनी ख्याति अर्जित की है। अब देखिए, नया थिएटर दिल्ली के एक नाट्य में मद्रासी पंडित का जीवन रोल करने का कनेक्ट ने उनका चित्र छापने की टिप्पणी की थी कि हिंदी स्टेज हैज येट टू फाइंड लालू राम, अर्थात हिंदी मंच कलाकार में जो लालू राम है आज जैसा पैदा नहीं हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र में क्या है आयोजित प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ की लोक कलाकार महोत्सव में इनको क्या है सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश शासन ने लोक नाट्य के 5 छत्तीसगढ़ी कलाकार मदन लाल, गुलवाराम, गोविंद राम, देवी राम और फिदाबाई को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया। आगे देखिए, चंदैनिक लोक नाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणव गाथा प्रस्तुत की जाती है। वस्तुतः चंदैनिक अब लोक नाट्य की एक ऐसी शैली हो गई है जिसमें कलाकारों की संख्या कम तो होती है और एक कलाकार अनेक पात्रों का अभिनय भी करता है। रामाधार सुखचंद्र और लतेल राम इस फन में माहिर कलाकार है। रामाधान साहू क्या है असाधारण भूमिका कि ये धनी है और ये मंच में इतनी अभिव्यक्तियों का एक साथ देते, यानी ये कई पात्रों की भूमिका निभाते हैं और कभी कभी तो बौद्धिक दर्शक भी उनके साथ चलने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। यानी ये इतने अच्छे कलाकार हैं कि लोग उनके बराबरी कर ही नहीं पाते हैं। बस्तर का भद्रा नाट और बिलासपुर का रहस्य भी लोक नाट्य है। रहस्य वस्तुतः रास तथा कृष्ण की रामलीला का ही प्रदर्शन है। ठीक है, अब देखिए लोक नृत्य मैदर की थाप पर थिरकते पांव। वैसे तो अधिकांश लोक गीत, लोक गाथा और लोक नाट्य में लोक नृत्य का भी थोड़ा बहुत फुट रहता ही है, किंतु नृत्य क्या है प्रधान होने के कारण क्योंकि देखिए नृत्य को देखने के लिए लोग क्या है काफी उत्सुक रहते हैं, तो जिन लोक कथाओं की लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है उसमें मुख्यतः कौन से होते हैं, पंथी, दावत नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवारी नाच और आदिवासी नृत्य। मतलब इन सब के क्या है ये नृत्य है। अब देखिए पंथी सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास, जो ये पंथी नृत्य होता है अपने जो ये गुरु हैं गुरु घासीदास, उनके क्या है सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाए जाने वाला ये पंथी नृत्य है। ठीक है, इसका एक अपन उदाहरण देखते हैं। इतना के बिरिया में कौन देव लावो, मैं तो बंदत हवे दीदी जय सतनाम, मैं तो बंदत हवे भैया जय सतनाम। ठीक है, ये पंथी नृत्य का एक उदाहरण है। पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है, जो पंथी नृत्य होता है वो इतनी स्पीड में नाचा जाता है कि पंजाब की भांगड़ा के समान क्या है धुन रहती है और इसकी तुलना में रखे जाते हैं। मादल और झांझ केवल 2 वाद्य इस नृत्य में पूरे वातावरण को झंझोर देते हैं। देवदास का पंथी पार्टी का नाम इसी समय शिखर पर था। बुधारू इस पार्टी का मादल वादक है और अपनी कोई सानी नहीं रखता है। यानी देवदास की पार्टी ने विदेशों में भी खूब ख्याति अर्जित की है। नृत्य की तेज गति से आश्चर्यचकित होकर विदेशियों ने भी क्या है ध्यानचंद और ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक की तरह देवदास के पैरों का भी परीक्षण किया है। यानी ये इतनी स्पीड में जाता है मतलब नाचा जाता है कि जो ध्यानचंद जो हमारे हॉकी प्लेयर थे उन्होंने उनकी और उनकी तुलना करना क्या है बहुत मुश्किल है। राधे श्याम लतमार दास
पुराणिक लाल चेलक और अमृताबाई भी इस विधा के सशक्त कलाकार हैं। देवदास के निदान से पंथी लोक कला की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। यानी देवदास के निधन के बाद, है ना, तो ये पंथी नृत्य काफी ये लोकप्रिय उन्होंने किया था, काफी लोग उनको पसंद करते थे। जैसे ही देवदास की मृत्यु हो जाती है तो पंथी नृत्य में क्या है, काफी बहुत बड़ी क्षति हुई थी, क्योंकि उस जैसा कोई भी कलाकार नहीं हुआ था। मुख्यतः मवाशी चलाने का पेशा करने वाली राउत नाचा का राउत नाचा, जो राउत जाति का राउत नाचा होता है, दिवाली के समय होता है। कल देवता की आराधना करने के बाद, मतलब जो राउत जाति का जो राउत नाचा होता है, तो इनके जो कुल देवता होते हैं उनकी पूजा पाठ करने के बाद में हर रावत अपने घर से पाछर निकलता है, ठीक है, और उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। मस्ती में अपने घर के ही छप्पर छाने को तोड़ते हुए निकलने वाला रावत अपनी लाठी से समस्त रावतों पर अकेले ही प्रहार करता है। उसके प्रहार को रोकने के लिए लगभग 30-40 राउत वहां पर एकत्रित होते हैं, और उस जन्मांती राउत लाठी चलाते चलाते थक जाता है, तब जमीन में लेट जाता है। देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है और अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर निकलने के लिए क्या है, मतलब घर से बाहर नाचने के लिए वो निकल जाता है। और देखिए एक दोहा देखिए इसका, बोहड़ी चराए और दुख पावे, मन अब्बड़ झुंझावाए, बदी चस एव बड़ सुख पावे, गंजर के दुहैव गाय। अब देखिए छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सत्र वर्षा ऋतु में हरीली हरियाली जो आता है उस समय से प्रारंभ होता है। हल, कुदाली, फावड़ा आदि कृषि औजारों की क्या है उस समय पूजा की जाती है। इसमें हरेली, जो हरेली त्योहार होता है उसमें क्या होती है, किसान लोग क्या है, हल है, कुदाली है, फावड़ा है और जो कृषि औजार है उनकी पूजा की जाती है। और इस अवसर पर क्या है, एक गेड़ी बनाई जाती है। गेड़ी क्या होता है, एक लकड़ी का बांस जैसा होता है जिसमें 8 फीट लंबाई का बांस होता है, जिसमें क्या है जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई से क्या है उसको एक पायदान बनाया जाता है, नहीं उस पर पैर रख के क्या है नाचने के लायक बनाया जाता है। इस प्रकार से गेड़ी तैयार होती है और जिस पर चढ़कर क्या है नाच करते हैं, ठीक है। गेड़ी के पायदान को नारियल की रस्सी से बांधने और उसमें मिट्टी तेल डालकर धूप में सुखाने से होने वाली चर्रमर्र की आवाज अन्य वाद्यों के साथ मिलकर अद्भुत संगीत पैदा करती है। यानी जब 8 फुट बांस पर जो 3 फीट ऊंचाई पर गेड़ी बनाई जाती है, यानी पैर रखने का स्थान बनाया जाता है और उसपे क्या है मिट्टी तेल वगैरह डाल के और नारियल की रस्सी से उसको बांधकर उसको फिर धूप में रख के उसको बनाया जाता है। और जब नृत्य किया जाता है तो क्या है चर्रमर्र की आवाज आती है, तो जिससे क्या है एक अद्भुत संगीत पैदा होता है और क्या है समूह में नाचते गाते गेड़ी नृत्य क्या है देखने के लायक होता है। अब देखिए आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ी की लोक कला का महासागर है, ठीक है। जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में सैकड़ों तरह के आदिवासी नृत्य प्रचलित करते हैं। मादर की धुन पर नाचने वाले में आदिवासी अपने खुलेपन के लिए मशहूर है। युवक और युवतियां समान रूप से क्या है एक साथ नाचती हैं। उनके पैरों का प्रक्षेपण इतना सधा हुआ और संतुलित रहता है कि किसी ने रस्सी या स्केल से अगर बांध दिया जाए तो आदिवासी अंचलों के कुछ नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। यानी एक साथ उन लोग इतना अधिक अनुभवी रहते हैं कि एक साथ सबके पैर उठते हैं, एक साथ उनका क्या है नृत्य होता है, ठीक है। और ये समूहों में अच्छे से नृत्य करते हैं। अब देखिए बस्तर में गौर, ककसार, चेहरे, दीवाऊ, माओ, डोली और डिंगटोक, सरगुजा में शैला, जशपुर में सकल, मानपुर में कुल्फी, चोली और मादल, ठीक है। देवभोग में लरिया। प्रायः सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं, ठीक है। कर्मा गौड़ और देवा जाति का प्रमुख नृत्य है, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा और गाया जाता है। जो कर्मा
गौड़ और देवा जाति का क्या है, एक ये मुख्य नृत्य होता है। और ये सब कब होता है, ये जब भी कोई त्योहार आता है तब ये सब मिलकर करते हैं। मूलतः कर्मा राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या है, जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं। क्या, अपने राजा और रानी को प्रसन्न करने के लिए ये क्या है, कर्मा नाच करते हैं। किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर यह श्रृंगारमय भी हो गया है। गोलार्ध पर नाचते हुए युवक युवतियों का दल मादर को मस्ती में झूम झूम कर नाचते हैं, और जब अपने साथी के पांव के अंगूठे को छूने की स्थिति में आ जाता है तब कर्मा सिद्ध होता है। यह कर्मा गीत के बोल हैं, देखिए। होई रे तोला जाना पड़े रे, कटंगी बाजार के पीपा तरी रे, दार राधे सा भात रांधे, लिक्कड़ में खोए चार परसा के, जुग जुगी दुनिया लमोहे, तोला जाना पड़े रे, है ना। इस प्रकार से हमारी संस्कृति मूलतः गॉड मतलब है, हमारी संस्कृति मूलतः लोक संस्कृति है। लोक कलाकार उसका एक अंग है। शरीर की पुष्टि के लिए अंगों का पुष्ट होना भी अनिवार्य है। अतः लोक कलाकार की अजरता अमरता लोक संस्कृति की अजरता अमरता ही है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे छत्तीसगढ़ है उसमें क्या है, लोक कलाकारों की भरमार है। इसमें क्या है, सभी जैसे ही कोई त्योहार आता है सभी मिलजुल कर क्या है, अपने अपने लोक कलाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं का ये पाठ खत्म होता है। कल हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है बेटा? हेलो? नो मैम। नो मैम। अच्छा, कल अपन रिवीजन कराएंगे कोई और चैप्टर का, ठीक है? चलो, क्लास इज ओवर। ओके।